भारत का पड़ोसी देश नेपाल इस समय जल रहा है। सोशल मीडिया पर लगे बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ के प्रश्नों की आग में जल रहा है। वहीं नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली फिलहाल इस्तीफा देकर कहां हैं, ये किसी को नहीं मालूम। ऐसे में एक मुद्दा और चर्चा में है कि भारत और नेपाल के रिश्ते कैसे रहें। तो आपको बता दें कि ओली के शासन में भारत और नेपाल के रिश्ते खूब बिगड़े। बॉर्डर इशू से लेकर कई और मामलों पर दोनों देशों में तनातनी हमेशा बनी रही। इन कई मसलों में एक बासमती चावल भी है और उसका जीआई टैग भी एक मुद्दा रहा है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या है भारत और नेपाल के बीच का बासमती चावल की लड़ाई। नमस्कार, मैं हूं देवांशी खन्ना और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी कृषि। तो सबसे पहले जानते हैं कि बासमती पर जीआई टैग किसे मिले, ये किस चीज की लड़ाई है। इसे अभी तक भारत और पाकिस्तान आए थे, लेकिन साल 2020 में इसमें नेपाल ने भी अपनी एंट्री मार ली। नेपाल ने 9 दिसंबर 2020 को यूरोपियन कमीशन को अपना विरोध पत्र कुछ सबूतों के साथ रखा। इसके साथ ही नेपाल इस खेल में तीसरा खिलाड़ी बन गया। नेपाल ने कमीशन के सामने इस बात को लेकर विरोध जताया कि भारत कैसे जीआई टैग ले सकता है और एप्लीकेशन दायर कर सकता है, जबकि जमीनी स्तर पर इसके लिए वो योग्य नहीं है। नेपाल का कहना था कि बासमती तो पारंपरिक तौर पर उसके यहाँ उगता है और ऐसे में उसके लिए ये बहुत ही स्वाभाविक है कि वो भारत की मांग का विरोध करे। नेपाल ने इसका लिखित विरोध दर्ज कराया था और इस विरोध में नेपाल ने 3 तर्क दिए थे। आइए आपको वो 3 तर्क बताते हैं। पहला तर्क था कि नेपाल में प्राचीन काल से बासमती उगाया जा रहा है और खाया भी जा रहा है। दूसरे तर्क में दावा किया गया कि नेपाल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिलिंग सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक रिसर्च साल 1960 के दशक से ही बासमती चावल पर काम कर रहे हैं, खास तौर पर चावल की 4 बासमती किस्मों को जो कि रजिस्टर्ड है। तीसरा तर्क उन्होंने दिया कि नेपाली समाज में बासमती चावल गहरा सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व रखता है। वहीं अगर हम बात करें, भारत और पाकिस्तान भी ये बासमती पर जीआई टैग के लिए लड़ते आए हैं। साल 2008 से ये लड़ाई है। साल 2008 में भारत और पाकिस्तान मिलकर यूरोपियन यूनियन में बासमती के लिए आवेदन करने वाले थे, लेकिन मुंबई हमलों ने उसका सहयोग रोक दिया। तभी से ये विवाद और ज्यादा जटिल हो गया। लेकिन साल 2016 में भारत ने अपने घरेलू कानून के माध्यम से बासमती के लिए जीआई टैग हासिल कर लिया। फिर साल 2018 में यूरोपियन यूनियन में प्रोडक्ट का जीआई स्टेट के लिए अप्लाई किया गया और साल 2020 में पाकिस्तान ने इसका विरोध किया और तर्क दिया कि बासमती उसका सांस्कृतिक और कृषि का सामाजिक तौर पर हिस्सा है। पाकिस्तान के अनुसार बासमती की खेती पंजाब में की जाती है। पाकिस्तान ने अपने दावे में ये मौजूद करते हुए साल 2021 में घरेलू स्तर पर बासमती को जीआई टैग दे दिया। असल में बासमती की खेती भारत के 7 राज्यों और पाकिस्तान के 14 जिलों में होती है। अब जहां तक बासमती चावल से जुड़े विवाद की बात है, तो ये अभी यूरोपियन यूनियन और डब्ल्यूटीओ जैसे प्लेटफॉर्म पर चलना है। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता के कारण यूरोपियन यूनियन और डब्ल्यूटीओ अन्य देशों में बासमती जीआई टैग विवाद पर नेपाल का पक्ष यहाँ पर कमजोर हो सकता है। तो अब ये देखना होगा कि बासमती चावल के जीआई टैग पर भारत, नेपाल और पाकिस्तान, इन तीनों देशों के बीच ये लड़ाई कब तक आखिर जारी रहती है। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यन टीवी कृषि के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।